यूहन्ना उसका 14 अध्याय। यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो प्रतिज्ञा दी, वो प्रतिज्ञा इस वचन में लिखी हुई है। यूहन्ना 14 उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक महान प्रतिज्ञा अपने चेलों के साथ की। क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल मतलब क्या होता है? टेंशन, है ना? तुम्हारा मन टेंशन में नहीं आए, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम टेंशन में मत आओ, तुम तनाव में मत आओ, लेकिन तुम विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के विरोध में क्या है? विश्वास के विरोध में डर है ना? एक तो तुम्हारे अंदर डर रहेगा, नहीं तो फिर विश्वास रहेगा। अगर डर है तो विश्वास नहीं रहेगा, और विश्वास है तो डर नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन डरे ना और तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह में हम आने के बाद बाइबल कहती है, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हमारे साथ क्या होती है पता है? मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह में और बाकी चीजों में यही फर्क है। यीशु मसीह किस जीवन की प्रतिज्ञा करता है? अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करता है। मतलब यीशु मसीह में अगर हम सो भी जाते हैं तो हम कहां चले जाते हैं? हम पिता के पास चले जाते हैं, स्वर्गीय जीवन में चले जाते हैं। उसका वचन कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ? क्योंकि अभी तक के देखो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सारी मानव जाति बचाई जाए। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। और शैतान क्या चाहता है? सब लोग नाश हो जाए। ये जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। मोक्ष, जो दुनिया जिसे मोक्ष कहते, पता है? अनंत जीवन का मतलब क्या होता है? स्वर्गीय अनंत जीवन पाए, स्वर्ग में जाएंगे। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ये फिक्स है। हालेलुया। तो लोग पूछते हैं कि अगर जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करता वो कहां जाएंगे? तो सीधी सी बात है, बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास, मतलब जो सारी दुनिया उस जिसे पिता पिता कहती है, ईश्वर ईश्वर कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है मैं ईश्वर ईश्वर ईश्वर, लेकिन यीशु ने क्या कहा? उस पिता के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन उस पिता के पास मेरे बिना कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ है कि अनंत जीवन की चाबी, मृत्यु और अधोलोक की चाबी किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। उसके हाथ में वो कुंजी दी गई है। मतलब वो किसी को भी स्वर्ग में स्वर्गीय जीवन दे सकता है अगर उसके ऊपर विश्वास करे। क्या योग्यता है? जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया।
मतलब यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु ने कहा कि मेरे बिना कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता। हालेलुया। तो माने यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग 14 उसके 15 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसके 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने आगे क्या कहा कि तुम मुझसे अगर प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानते, और मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दे। सहायक मतलब क्या होता है? मददगार दे। मतलब यीशु मसीह आपको अपने सहायक को देना चाहता है, अपने पवित्र आत्मा को आपको देना चाहता है। सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं, संसार मतलब संसारिक लोग हैं, दुनिया के लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और तुम में वास करेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुमसे बातें करेगा और तुम्हारे सारे जितने अड़े हुए सारे काम है वो उससे पूरा करेगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा मतलब उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। एक वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा किस में रहता है? तुम में रहता है। सोच कर देखो इस वचन को, क्या लिखा है? जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा किसके अंदर रहता है? तुम्हारे अंदर रहता है। मतलब तो तुम्हारे मरणहार शरीरों को वो क्यों नहीं जिंदा करेगा? मतलब तुम्हारे जीवन को वो पुनर्स्थापित क्यों ना करेगा? तुम्हारे जीवन को पुनर्जीवन क्यों ना देगा तुम्हारे अंदर? हालेलुया। मतलब जिस आत्मा ने मुर्दों को जिलाया, वो आत्मा किसके अंदर रहता है? तुम्हारे अंदर रहता है। बोलो, जिस आत्मा ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। किसके अंदर रहता है उसका आत्मा? वो आपके अंदर रहता है। तो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने अपने आत्मा के बारे में कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? हमको स्वर्ग जाने तक जरूरी है। हालेलुया। और सिर्फ स्वर्ग जाने तक नहीं, लेकिन इस दुनिया में जब अगर हम विजयी जीवन जीना चाहते हैं, जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, आजादी का जीवन जीना चाहते हैं, और इस दुनिया में हम लोग अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया।